जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों शिफ्ट 1 का पेपर जो है आ चुका है 17 फरवरी का। चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आंसर की तो हम इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बार ग्राफ से क्वेश्चन आया है, जिसमें 5 क्वेश्चन बार ग्राफ से दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं बार ग्राफ से। इसमें कुछ परसेंटेज की तुलना की गई है, कुछ नॉर्मल ऐसे दिया गया है, किस वर्ष कितना अधिक थी कितना कम था, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिरर इमेज से क्वेश्चन आया हुआ है। मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। फिर वेन आरेख का आया हुआ है पति परिवार पत्नी किस तरह से संबंधित रहेंगे एक दूसरे से। और ये फिर एक वेन डायग्राम ये भी आया हुआ है। फिर ये आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे रीजनिंग का है बोर्ड मास वाला ही, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के हिसाब से आया हुआ है। उसके बाद ये एक संबंध दिया गया है, शेर का संबंध मांस से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा। फिर ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित क्वेश्चन है। और ये फिगर काउंटिंग का है, कितने त्रिभुज इसके अंतर्गत होंगे, हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, दाएं मुड़ बाएं मुड़ वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी से एक क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यानी ऑर्डर रैंकिंग वाला सिस्टम यहाँ पे दिया गया है श्रृंखला को पूरा करने के लिए। फिर ये आपकी एक सीरीज आई है, आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, एक कथन ये है। और आगे देखते हैं, एक कथन का यहाँ पे ये दिया गया है, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। और यहाँ पे 2 धारणाएं दी गई हैं। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना रहता है, यहाँ पे जो दिया गया रहता है उसी हिसाब से करना रहता है। उसी तरह से यहाँ पे भी तो कथन निष्कर्ष के यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। फिर यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है, और ये भी सब कथन निष्कर्ष वाले ही हैं। तो कथन निष्कर्ष के यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये सभी कथन निष्कर्ष वाले ही हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से संबंधित दिए गए हैं, देख सकते हैं। ये कंडीशनिंग बेस है, कंडीशन आपको दी जा रही है, उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरह के केस में जो है चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन जो है सही लगता है, एकदम सही उचित होता है, उसको चूज करना होता है। ये देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन उसी तरह से हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चा से, उसी तरह से बादल संबंध किससे होगा। फिर ये पुलिस अधिकारी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब साइकोलॉजी टाइप क्वेश्चन है। फिर ये डायरेक्शन का है, रिलेशन वाला भी दिया गया है। तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। फिर यहाँ किसी कोड भाषा वाला है, कोडिंग डिकोडिंग, मद्रास को कहा जाता है तो संडे को क्या कहा जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है एंगल निकालने के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। और ये ऑर्डर रैंकिंग है, बाएं 7वें स्थान पे 19वें स्थान पे है, तो कुल संख्या यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया है। और एक घनाभ से क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं कि वॉइड से। फिर यहाँ पे बोर्ड माउस का एक सवाल दिया है, सिंपल ही यहाँ पे डायरेक्ट रूल पे आपको लगाना है। और फिर यहाँ पे किस शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता, क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पे रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी की माँ है, तो डी से कैसे संबंधित है। उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नॉर्मल एक आपको दिया गया है, जिसमें गुणा प्लस भाग 3 चीज दी गई है, माइनस नहीं दिया गया है। और फिर ये एक सार्थक क्रम में लगाने के लिए दी गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज से यहाँ पे 2-3 सवाल आ गए हैं। और ये देखिए सीट को बंद मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, पैटर्न वाले हैं, मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा। उसके बाद कुछ मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम डायरेक्ट, अब ये जीएस से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। 1946 में भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे।
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील पूछी गई है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देख सकते हैं। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर स्क्रीन में समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो ये पूछा गया है। सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर फिलहाल कहा जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए बस। फिर क्या है? बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फिर यहाँ पे जनगणना के लिए आया है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जनगणना आयुक्त होता है। फिर कुमार संभव निम्नलिखित में से किसकी साहित्यिक कृति है? विश्व पुस्तक दिवस पूछा गया है, यानी एक यहाँ पे दिवस का भी क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे WHO का मुख्यालय पूछा गया है। फिर नाल्को का पंजीकृत कार्यालय पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें से साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है, तो कौन सा है? लिंक्डइन का प्रयोग फिलहाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भदोही में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? फिर कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? यहाँ पे पूछा गया है। यूपी स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? फिर मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ये क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे आ गया है नोटबंदी से विमुद्रीकरण किससे संबंधित है, किसके नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी ही है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। फिर है मोबाइल एप्लीकेशन निवेश मित्र किस राज्य की एक पहल है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ईमेल से भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है। फिलहाल इसको फिशिंग बोला जाता है। उसके बाद GST से क्वेश्चन आया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? खुदाई खिदमतगार किस संस्थापक किसे कहा जाता है? फिर बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, ये पूछा गया है। अमित शाह ने कहाँ पे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? INS काबरा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा पूछी गई है। अब यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। किस विकल्प में श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? ये पूछा गया है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ये पूछा गया है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। एक वचन हे ईश्वर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आया हुआ है, कौन सा तद्भव है? यहाँ पे किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये पूछा गया है। ननिल और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? फिर अभिभाषण में उपसर्ग पूछा गया है। चिल्लाहट, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये सब अभी हम आपको बताएंगे अलग से वीडियो में। फिर मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? ठीक। रक्त रंजित शब्द में कौन सा
समास है। परोक्ष का विलोम पूछा गया है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मुहावरा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानना है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा। ठीक। तिल का ताड़ बनाना। फिर उसके बाद इधर पैसेज है। ये सब पैसेज से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, ये पूछा गया है। मेध और मेघ में कौन सा, इसका क्या क्या अर्थ होगा, ये पूछा गया है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहा जाता है। मानसरोवर किसकी रचना है। मीराबाई की शिष्या कौन थी। और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैथ आ जाता है। यहाँ पे लासा मासा से क्वेश्चन है, अनुपात से है, वर्तमान वेतन पूछा गया है। सरलीकरण करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। क्षेत्रफल निकालने के लिए है। और यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, 21वां पद निकालने के लिए है। अब ये कौन सी श्रेणी है, यहाँ पे ये घटती हुई है, फिलहाल तो समांतर श्रेणी ही है। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है। बस इतने ही है यहाँ पे पेपर का। फिलहाल अगर लेवल देखा जाए तो हार्ड भी नहीं है और सरल भी नहीं है, तो इसको मॉडरेट कहेंगे। ठीक, मीडियम है, नॉर्मल पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान था पेपर। आशा करते हैं अपने पेपर अच्छा किया होगा। आंसर की हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें से जो जो टॉपिक अभी आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो आप जो है अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।